हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और पिछली वीडियो जहाँ से मैंने एंड की थी ना, वहीं से फिर से मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, मैं चने का साग तोड़ने बैठी थी तो बहुत टाइम हो गया था उसको तोड़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा था और उसको टाइम भी लगता है बहुत तोड़ने में, छोटा छोटा सा रहता है। तो उसी को तोड़ते तोड़ते इतना टाइम हो गया। फिर खाना भी जल्दी बनाना रहता है क्योंकि सब लोग खाना खाकर दवा खाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और अच्छा, आज शाम के बर्तन जो चाय वगैरह बनाई थी सबके लिए, तो वो सारे बर्तन अभी पड़े हैं। और बाबू जब स्कूल से आया था तो उसका भी टिफ़िन, जब मैं चाय बनाती हूँ तो वो सारे बर्तन फिर साथ में, टिफ़िन भी साथ में धो देती हूँ। लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। साग तोड़ा, फिर मैंने फटाफट खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चने का साग रख दिया था बनने के लिए और एक तरफ रख दूँगी चावल। चावल हमारे यहाँ एकदम सादे बनते हैं तो बस धोकर रख देती हूँ। और जब चावल खौलने लगते हैं तब फिर ढक्कन बंद कर दी हूँ, नहीं तो चावल उबलकर पूरी फिर गैस ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर चने का साग बन रहा था। हमने मूंग की दाल डाल के और पानी में, ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी लगता है साग में, तो बस पकने के लिए रख दिया था। अच्छे से दाल पक जाएगी, मतलब आधी पक जाएगी दाल जब, तब फिर साग डाला जाता है इसमें। इस तरह से हम लोग पकाते हैं। यहाँ पर ये मैं हरी मिर्च के डंठल निकाल दे रही हूँ और लहसुन का भी हेड और टेल निकाल कर फिर नमक के साथ इसको पीस लूँगी। ये भी चने के साग में इसको फिर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं मशीन उतार रही थी ये पीसने के लिए, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च पीसने के लिए। यहाँ से मैंने मशीन निकाल ली थी ना, तो मैं एकदम देखकर शौक हो गई। यहाँ पर अचानक से मेरी नज़र पड़ी, जितने भी बर्तन रखे ना मेरे, पूरे एकदम से ये गीले गीले से नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों को पसीना नहीं छूटता है ना, इस तरह से इनसे पसीना निकल रहा था। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई ये देखकर। मुझे अचानक से, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है मेरे किचन के अंदर। अच्छा, ये नीचे वाले डिब्बे सूखे थे लेकिन ये ऊपर का सारा एरिया एकदम गीला हो गया था, एकदम पसीना पसीना सा निकल रहा था इनसे, सारी मशीन से। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये फ़िल्टर, ये मशीन है जो ना, इसमें भी पूरा पानी पानी सा हुआ था। जैसे ओस में रख दो ना, कोई चीज़ तो नहीं भीग जाती। देखिए, इस तरह से पूरा पानी पानी हो रहा था। और ये हुआ था सब ये मेरे साग की वजह से। ये चने का साग पूरा गंजा भर के मैंने इसमें पानी रखा था, मतलब आधा गंजा पानी था, और ये साग डाला तो पूरा ऊपर तक ये भरा हुआ था। तो यही पकते पकते ना क्या हुआ, इसी का धुआं जो निकल रहा था ना, पानी धुआं जो इसका निकलता है ना, उसी से पूरा किचन ये पूरा मेरा भीग गया। और ये गलती मुझसे हुई कैसे, मैंने किचन की खिड़की बंद करके छोड़ दी, क्योंकि ठंडी लग रही थी, शाम ज़्यादा हो गई थी खाना पकाने में। तो मैंने किचन की खिड़की खोली नहीं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बाहर से आ रही थी। तो इसकी वजह से पूरी इसकी जो भाप है ना, पूरे किचन के अंदर भर गई। और आप देख भी रहे होंगे दीवारों पर हल्का हल्का पानी जैसा बह के आ रहा है। तो जब मेरी अचानक से मशीन को मैं उठा रही थी तब मेरी नज़र पड़ी, एकदम मैं शौक हो गई। मुझे लगा अब मेरा पूरा किचन ख़राब हो गया। फिर मैंने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो पूरी दीवारें गीली गीली सी लग रही थी और चारों तरफ से पानी की बूंदें बह बह के आ रही थी। मैंने कहा अब तो बस सत्यानाश हो गया। इतनी मेहनत से मैंने अपना किचन साफ़ किया था और पानी पूरे बर्तनों में पानी पानी सा दिख रहा था, तो पूरे बर्तन ख़राब हो जाएंगे ना, पूरे डिब्बे वगैरह उसके दाग पड़ जाएंगे पानी के। तो ये मेरा एक काम और बढ़ गया। एक तो शाम में मुझे फुर्सत भी बिल्कुल भी नहीं मिली थी, नहा धोकर आई थी तो बस साग तोड़ने बैठ गई थी। इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और बस फिर, और यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले जो काम तो मेरे बढ़े हैं किचन में, लेकिन ये मेरा बेटा लेकर सारे जूते चप्पल निकाल कर बैठा है, पूरा फेंक रहा है। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, ये खेलता रहता है। अगर मतलब नुकसान वाली चीज़ें ये नहीं फेंकता है तो फिर मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं मना करूँगी तो फिर ये मुझे काम नहीं करने देगा। और आज तो मेरा इतना काम बढ़ गया है तो बस जो कर रहा है उसको करने दूँगी। और यहाँ पर बस चने का खाना भी बनाने की जल्दी हो रही थी क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। और इधर ये अगर मैं इसको पोंछती नहीं तो फिर ये धीरे धीरे सूखने लगता और सारे दीवारों को तो चल जाएगा लेकिन डिब्बे वगैरह पूरे ख़राब हो जाएंगे, इसमें दाग पड़ जाएगा। तो बस यहाँ बीच बीच में मैं खाना बनाने का काम भी करती जा रही थी और ये पूरा सारा पोंछती जा रही थी। फटाक से मैंने फिर क्या किया, किचन की खिड़की खोल दी तो सारी भाप बाहर निकलने लग गई। और इसको पोंछना भी ज़रूरी था जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर ये भी सूखने लगता बाहर की हवा से। हाँ, अच्छा, ठंडी का टाइम है, शायद इसी वजह से ये हुआ। गर्मी होती तो शायद इतना नहीं होता। ठंडी की वजह से पूरा धुआं जो था ना, एकदम वो दीवारें सूख नहीं पाई, एकदम गीला गीला सा होने लगा। फिर वो डब्बों में उसका पानी सा छूटने लगा पूरे डिब्बे में, दीवारों से। दीवारें तो इतनी गीली हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश में पानी नहीं आता है तो पूरी दीवारें गीली हो जाती, इस तरह से पूरी दीवारें गीली थी।
तो इस तरह की गलती आप ना करें, आप ध्यान दें। किचन खाना कोई भी ऐसा ज़्यादा पानी वाला, जैसे ये साग ही मैंने आज बनाया, इसमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना पड़ा, तो इसकी जो भाप बहुत ज़्यादा निकल रही थी, उसी से ये हुआ। तो आप भी ध्यान दीजिए कि खाना बनाए तो किचन की खिड़की खोलकर ही बनाइए, वरना सारे किचन की सत्यानाश हो जाएगी। और शायद ये ठंडी के टाइम में हुआ, गर्मी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ये देखिए दीवारें, मैं आपको दिखा दूँ, एकदम पूरी गीली गीली सी, और ये पानी तक इनसे बह बह के आ रहा था। मैंने देखा ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की थी, और मैंने सोचा अगर इसको साफ़ नहीं करूँगी तो फिर से दाग पूरे पड़ जाएंगे। तो फिर से सारे मैंने डब्बे उतारे, फिर इनको अच्छे कपड़े से 2-3 कपड़े मैंने कॉटन के लिए थे छोटे छोटे, फिर सारे कपड़ों से मैंने पोंछ के अच्छे से सारे डब्बे अलमारी में रखे। सारी अलमारी मैंने पोंछी। अच्छा, नीचे वाले एरिए में नहीं आया था, ये ऊपर वाली जो 2 अलमारी हैं वहीं तक आ पाया था, तो यही डब्बे पूरे ख़राब हुए थे। ऊपर का पूरा एरिया पानी पानी सा हो गया था, पूरी दीवारें एकदम पानी पानी से दिख रही थी। तो फिर पहले ये कांच के बर्तन थे, मैंने इनको हटाकर आधे मैंने पहले पोंछे थे, लेकिन फिर मैं साग में अरहन लगाने लगी थी, तो फिर मैं इसको छोड़ दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने सारे कांच के बर्तन साफ़ किए, पूरी दोनों रैक ऊपर से नीचे तक पूरी मैंने पोंछी थी। फिर यहाँ पर मैंने कपड़ा लेकर, सूखा कपड़ा लेकर पूरी दीवारें पोंछी। बहुत सारे इसको पोंछने में मेरे कपड़े भी ख़राब हुए थे। छोटे छोटे से टुकड़े मैंने लिए थे कॉटन के, उसी से मैं सारा पोंछ रही थी। और ये ऊपर थोड़ा थोड़ा मतलब गंदा तो रहता ही है, क्योंकि पेंट बहुत दिन का हो चुका है। तो इस तरह से मैंने पूरा पानी इसका पोंछ दिया था चारों तरफ। ये देखिए इधर तो बहुत ज़्यादा ही गीला हुआ था, एकदम पानी साफ नज़र आ रहा था, यहाँ से बह बह के पानी नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर फिर मैंने टंकी रख के पूरा इस तरफ का एरिया साफ़ किया, और उस साइड में मेरा हाथ नहीं जा रहा था जिस तरफ लाइट लगी है। तो फिर मैंने झाड़ू में एक कॉटन का कपड़ा, बच्चों की पुरानी टी-शर्ट थी, उसी को इस तरह से फाँस के फिर मैंने पूरा पोंछा। देखिए एकदम गीला गीला सा दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पानी था। मैंने यहाँ पर एक बार पोंछ दिया है, मैं दोबारा यहाँ पर पोंछ रही थी इसको। इतना मुझे आज काम बढ़ गया था, और इतना मुझे लग रहा था मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे बन गई आज। मैं बहुत देर तक मैं समझ ही नहीं पाई, मेरी नज़र ही नहीं गई थी इस पर। अच्छा, तो फिर सारा खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। उस दिन मैं बहुत थक गई थी, तो सो गई थी। और ये है दूसरे दिन की क्लिप। आज मैं जा रही हूँ हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में पीछे की साइड है शादी की पार्टी, और छोटी सी बेटी है, उसका है बर्थडे। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं वहीं पर। तो बस यहाँ की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली थी। तो ये हमारे मोहल्ले की हमारी नंद लोग हैं, तो बस उनका फेस तो नहीं दिखा सकती, पता नहीं उनके घर वाले अलाउ करते हैं या नहीं, इसलिए मैंने किसी का फेस नहीं दिखाया। और बस सबके साथ में हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर सारी हमारे मोहल्ले की औरतें लोग थी, और यहाँ पर ये बाबू जा रहा है मेरा आगे आगे। इसको ये तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चे, कहीं भी इस तरह से जाना होता है ना, तो ये आगे आगे भागते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, फिर यहाँ पर से जा रहे थे। बस थोड़ा सा दूर और रह गया है, और यहाँ आने के बाद ये जिद कर रहा था मेरी गोदी में आने की, किसी के पास नहीं जा रहा था। तो फिर यहाँ पर इसको लेकर आई, और रास्ते में गिर गया था मेरा फ़ोन। बस फिर अभी हम अंदर आ गए, और ज़्यादा यहाँ का मैं कुछ शूट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर सारे बड़े हैं साथ में, और ज़्यादा अभी किसी को मालूम नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर ये इस तरह से पार्टी चल रही, काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और कभी कदार निकलना होता है तो फिर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम तो घर के अंदर ही रहना पड़ता है। तो और खाना वगैरह मैंने बना लिया था, मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर मोहल्ले की आंटी आई तो बोलती हैं चलो सब लोग चल रहे हैं। तो फिर इसलिए फिर मैं भी आ गई, फिर मैंने उनको मना नहीं किया। और यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया था। और ये दूल्हा दुल्हन, इनकी शादी की पार्टी थी, तो काफ़ी अच्छी इनकी जोड़ी लग रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, किसी की नज़र ना लगे, और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। फिर यहाँ पर आए, हमने एंजॉय किया, करीब 1 घंटा तक हम लोग यहाँ पर रुके थे, खाना खाया, और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। तो फिर बच्चों को लेकर फिर खाना वगैरह खाने के बाद में फिर हम सब लोग अपने घर चले गए थे। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, और बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, चारों तरफ घूम घूम कर वो यहाँ पर मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर हम सब लोग खड़े थे, तो यहाँ पर हमारी जो मोहल्ले की नंद है, हमने उनको दे दिया था थोड़ा सा शूट करने के लिए। तो थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो उन्होंने जल्दी जल्दी बना ली थी, और यहाँ पर हम सब आंटी लोग के साथ में खड़े थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने खाना खाया, और बस फिर उसके बाद में आ गए थे हम सब घर।
और घर आने के बाद बाबा सोए थे घर के अंदर, तो उन्होंने गेट लगा के रखा था अंदर से, तो शायद उनकी आँख लग गई थी। तो यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, तब जाके बाबा ने खोला दरवाज़ा। फिर हम सब लोग अंदर गए और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।